चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 6.3 क्लास नंबर 10 एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या भाई ये, हाँ भाई सब लोग अपना अपना अपने पेज नंबर 140 को आप देखिए और यही बुक है ना आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 वो कह रहा है एक फिगर बनाया हुआ है और उसने बोला है कि एल्टीट्यूड एडी एंड सीडी ऑफ सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल बनाएंगे एबीसी। ठीक है, वो बोल रहा है आपसे कि एल्टीट्यूड एडी एंड सीई of triangle ABC intersect each other at point P. चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन चल रहे थे क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, वो कह रहा है कि इन फिगर 6.38 एल्टीट्यूड CD एंड CE ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एबीसी कोई ट्राइंगल है आपके पास, तो ये मान लीजिए आपके पास ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है ना, ये हो गया सी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, उसे दिया हुआ है चित्र इस बुक में। और वो बोल रहा है आपसे कि एडी और सीई इसके क्या है, एल्टीट्यूड है। तो सीई बना ले रहे हैं, एक ही एल्टीट्यूड हो गया, और एडी एक ही एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, अब वो आपसे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है आपसे कि ये लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट एट पॉइंट पी। तो ये यहाँ पे पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। ओके, तो अपन को कुछ चीजें दी हुई है जिन्हें प्रूव करना है। पहला जो पॉइंट है अपन को प्रूव करना है, ट्राइंगल ए ई पी जो है हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के। दूसरा पॉइंट है हमारा ट्राइंगल ए बी डी जो है हमारा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल सी बी ई के। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ए ई पी जो है हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल ए डी बी के। चौथा पॉइंट है हमारा ट्राइंगल पी डी सी जो है हमारा सिमिलर होगा बी ई सी के। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट उठाते हैं, अपन को क्या प्रूव करना है, अपन को प्रूव करना है कि ए ई पी जो है हमारा सिमिलर होगा ट्राइंगल सी डी पी के। तो एईपी देख लेते हैं और सीडीपी देख लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप देखेंगे एईपी आपका यहां से लेकर यहां तक ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सीडीपी आपका यहां से लेकर यहां तक है। बात समझ में आ रही ना, है ना? तो अब आप देखेंगे कि ये वाला जो एंगल है आपका वो इस एंगल की इक्वल है कि नहीं है। इन ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी आप देख पा रहे हैं कि एंगल एपीई एंगल सीपीडी इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल एपीई इक्वल टू एंगल सीपीडी, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हैं बात आप? दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि ये जो एंगल है आपका ये कितना है, 90 है ना, क्योंकि ये तो एल्टीट्यूड है ना। समझ रहे बात? और ये एंगल क्या है, ये 90 है। तो अपन फिर से लिख रहे हैं एंगल एईपी इक्वल टू एंगल सीडीपी। तो क्या है, दोनों लोग 90 है। क्लियर ना? जब किसी ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो वैसा तीसरा अपने आप इक्वल हो जाता है ना, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाती है और ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं हमारे, सिमिलर। ट्राइंगल एईपी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सीडीपी के। समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो इसका दूसरा पॉइंट है वो क्या है हमारा, वो बोल रहा है कि एबीडी ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई इन दोनों को देख ले रहे हैं। समझिएगा ध्यान से, एबीडी एबीडी यानी ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, सीबीई सीबीई यानी ये वाला पोर्शन। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे आप देखेंगे कि एबीडी का ये वाला एंगल कितना है, राइट एंगल, यानी एंगल क्या है, ए डी बी इक्वल टू ये वाला आप एंगल ध्यान से देखिएगा सीबीई का, सीईबी एंगल सीईबी ये भी राइट एंगल है। ये दोनों क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे ना। क्लियर ना? चलिए अब अपन बात करते हैं ये वाले एंगल की। ये वाला एंगल इन दोनों में क्या है, कॉमन है। आप देख सकते हैं ए बी डी, तो ये एंगल आ रहा है। ठीक है, सी बी ई
ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल तो कॉमन है ना हमारा। बात करेंगे ए बी डी जो है हमारा इक्वल होगा सी बी ई के, ये क्या है हमारा कॉमन एंगल है। समझ रहे बात आप? हाँ, जब किसी ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल दिए होते हैं और दो ट्राइंगल के दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, समझ रहे बात को? दो ट्राइंगल दिए हैं और उनके दो दो एंगल क्या है, इक्वल है, तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाता है ना। ये एंगल सिमिलैरिटी है, और एंगल सिमिलैरिटी से क्या हो जाते हैं, ये लोग सिमिलर हो जाते हैं। ट्राइंगल ए बी डी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी बी ई के। क्लियर ना? अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट वो कह रहा है कि ए ई पी अपन इसे क्या है कि थोड़ा सा बनाए। ओह माय गॉड, ठीक है। तो अपन देख रहे हैं तीसरे पॉइंट को, ए ई पी। ए ये है, ई ये है, और पी कहां गया, ये है। हम इसे डार्क किए दे रहे हैं, ठीक है। ये ए ई पी है, ठीक है। क्लियर ना? और क्या है, ए डी, और ये क्या लिखा है भाई, ए डी बी। तो ये ए हो गया हमारा, ये डी हो गया हमारा, और ये बी हो गया हमारा, यानी ये वाला ए ई पी ये वाला पोर्शन, और ए डी पी ये वाला पोर्शन। इस थोड़ा ब्लैक से बना दे रहे हैं, ठीक है। एडीपी ये पूरा, ठीक है ना। एडीपी ये वाला और एईपी, ठीक है। समझ रहे बात आप? तो अपन देख पा रहे हैं क्लियरली कि एंगल ए तो वैसे दोनों में क्या है, कॉमन है ना। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये तो दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। दूसरी बात क्या है आपकी कि ए ई पी में अपन देख पा रहे हैं कि जो एंगल ई है ना हमारा, एंगल ए ई पी, हाँ, और इसका जो एंगल ये डी है ना हमारा, दोनों राइट एंगल है, ए डी बी, ये कैसे हमारे राइट एंगल। तो किसी जैसे कोई दो ट्राइंगल दिए हुए हैं अपन को, और दोनों ट्राइंगल के, जैसे मान लीजिए आपके पास दो ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। मान लीजिए इसका ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये ऑटोमेटिक इसके इक्वल होता है, ठीक है ना, है ना। तो क्या होता है ऐसे में, चलिए हम आपको इसे एक्सप्लेन किए दे रहे हैं थोड़ा सा। मान लीजिए ये x है आपका, ये x है, ये x मान लीजिए, ये x मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर हम इस वाले एंगल को देखें तो ये एंगल क्या है, कॉन्सेप्ट वैसे इससे क्या है कि इस पर जो बता रहे हैं ना कि दो एंगल सिमिलरिटी कैसे लागू होती है, तो वही बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दो एंगल है हमारे, तो ये वाला जो हमारा एंगल होगा वो ऐसे हो जाएगा x प्लस दिस एंगल मान लीजिए a है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू 180। तो हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 2x। समझ रहे हैं बात को? ऐसे यहाँ पे निकालेंगे तो ये 180 माइनस 2x, तो दोनों इक्वल आ जाते हैं। और जब किसी दो ट्राइंगल दिए होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल इक्वल रहते हैं, तो क्या हो जाता है हमारा कि वो दोनों ट्राइंगल जो होते हैं हमारे कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ये थ्योरम नंबर 6.3 थी, है ना। तो ये अपन ने क्या है कि सारी थ्योरम डिस्कस कर ली है इसकी, इस चैप्टर की, और अपन ने क्या है कि अच्छे से प्लेलिस्ट वगैरह बना रखी है, तो आप वहां पर जा सकते हैं, और क्लास 10th की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इसे थोड़ा सा गौर कर लीजिए। तो कह रहा है एंगल ए जो है आपका, एंगल ए कॉमन है, और एंगल एईपी यानी एंगल एईपी ये वाला एंगल, ये राइट एंगल है हमारा, एडीपी ये भी राइट एंगल है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, दो एंगल इक्वल हो गए, दो ट्राइंगल दो एंगल इक्वल, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे हमारे, सिमिलर, है ना, बाय एंगल सिमिलैरिटी, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर। चौथा टास्क आप खुद करेंगे, ठीक है ना। चौथे में आपको बता दे रहे हैं ओनली क्या है, चौथे में क्या है कि पीडीसी क्या है आपका, पी ए है ना, डी ए है, और सी ए है, यानी ये वाला, इसे थोड़ा सा ही कर देते हैं, पीडीसी यानी ये वाला पीडीसी, ओके। और क्या कह रहा है, बीईसी, बी ए है, ई ए है, और सी आ गया ये। तो आपको देखना पड़ रहा है कि ये वाला एंगल जो है हमारा एंगल सी, वो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। पीडीसी का ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल राइट एंगल है, क्लियर ना। तो किसी जब दो ट्राइंगल लिए होते हैं, दो की ट्राइंगल के दो आपस में इक्वल, जैसे एंगल, जैसे दो ट्राइंगल दिए हैं ना अपन ने, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, बाय एंगल सिमिलरिटी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा एंगल सिमिलरिटी है, देखो
अपन ने क्या है कि इसकी अच्छे से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो और अपन क्या है कि इसका पूरा सिलेबस क्लास 10th का अगर पॉसिबल हो सका, समय मिला तो हम अवश्य डालेंगे पूरा। लेकिन हाँ एक बात है कि आपकी ये जो ज्योमेट्री वाला पोर्शन है ना, तो वो तो पूरा डाल ही देंगे यूट्यूब पे, ठीक है। ज्योमेट्री में किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे हम, समझ रहे बात आप? हाँ चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और जिस भी बच्चे को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो रही हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा क्या फोन नंबर है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको किसी अन्य प्रकार के क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? वो कह रहा है कि E is a midpoint on side AD produced on a parallelogram। आपका क्या है, पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और उसका कोई साइड है AD जिसे अपन को प्रोड्यूस करना है, मतलब आगे तक बढ़ाना है, और उस पर क्या है हमारा E है, ठीक है ना। और BE जो है हमारा इंटरसेक्ट करता है CD को एट F, तो अपन को शो करना है कि ट्राइंगल ABE और CFB क्या है, सिमिलर है। अपन पहले जो कह रहा है वो बना लेते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा है आपसे कि कोई ट्राइंगल है ABCD, मान लीजिए ट्राइंगल है ABCD। वो कह रहा है भाई साहब आप AD को बढ़ाइए, आगे बढ़ा रहे अपन का ब्लैक स्केच लिख रहे, ठीक है। वो कह रहा है कि E पॉइंट इस पर लाई करता है, मान लीजिए यहाँ पे E पॉइंट है। अब वो कह रहा है कि जो BE लाइन है वो CD को F पे काटती है, अपन इससे इसे मिलाएंगे। वो थोड़ा क्या है कि हम उच्च क्वालिटी के आर्टिस्ट है ना, तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छी चित्रकारी बन जाती है ना। तो चित्र पर ध्यान नहीं दीजिए, और ये जो मतलब कंसेप्ट है उस पर ध्यान दीजिए और प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो क्लियर है ना? आपको क्या बोलना चाहता है कि अपन को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABE जो है सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के। अपन को प्रूव करना है ट्राइंगल ABE जो होगा वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CFB के। ये वाला F है ना, क्लियर है? चलिए पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि ABE और CFB कहां है, ठीक है। तो ABE कहां है हमारा, है ABE ये है हमारा, ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला ट्राइंगल वाला, एक ये है ABE, समझ रहे बात आप? रेड मार्कर का प्रयोग करते हैं थोड़ा सा, है ना, ये वाला है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, CFB की जब इस लोकेशन देख लेते हैं, CFB का है, C ये है हमारा, F ये है हमारा, और B ये है हमारा, ठीक। अब आपको क्या दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं उससे। अपन को दिया हुआ है कि ये दोनों भाई साहब क्या है हमारे, ये पैरेललोग्राम है। अपन को ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर ना? हाँ, और वो बोलता है आपसे जब कि जो ये F है ये इसे यहाँ पे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप ध्यान दे लीजिए, ऐसे प्रूव करते हैं। अपन को ये प्रूव करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये रेड कलर वाला, और ये जो ट्राइंगल है आपका ग्रीन कलर वाला, ये क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि ABCD आपका क्या है, पैरेललोग्राम। अपन तो जानते हैं पैरेललोग्राम की क्या विशेषता होती है। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके आमने सामने की जो साइड्स होती है ना, वो पैरेलल और इक्वल होती है, ठीक है। तो ये वाली साइड इसके पैरेलल और इक्वल होगी, और ये वाली साइड जो है इस वाली साइड की पैरेलल और इक्वल होगी, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि AD जो है हमारा वो पैरेलल होगा BC के, और AD क्या होगा हमारा, इक्वल होगा BC के, समझ रहे बात, है ना। और AB जो हमारा वो CD के इक्वल होगा, और AB जो हमारा CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब हमें जो चीज की जरूरत होगी वो हम उठा लेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं ट्राइंगल ABE और CFB। तो हाँ, एक क्वालिटी और रहती है कि ये जो भाई साहब होते हैं ना, इनके अपोजिट एंगल ऑफ वगैरह वगैरह पैरेललोग्राम जो होते हैं इसे इक्वल रहते हैं, ठीक है। क्लास 9 में अपन ने क्या है कि पैरेललोग्राम चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये पैरेललोग्राम है ना,
तो ये वाला एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, है ना, और ये वाला पूरा एंगल इसके इक्वल होता है ना। क्या है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है भाई, सब इतना दिमाग नहीं लगाना अपन को कि एबीसीडी जो है ना पैरेललोग्राम, इसका क्या है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल बी सी एफ, क्लियर। जो आपका बी ए डी है वही चीज आपके बी ए ई है, जैसे अपन लिख सकते हैं बी ए ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ, ये यहां पे लिख सकते हैं अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई, अब दूसरी की बात करते हैं, ठीक है ना। अपन जानते हैं भाई साहब कि जो एडी है ना वो पैरेलल है बीसी के, है ना। यहां थोड़ा सा उसके बारे में लिख लेते हैं कि एडी क्या है हमारा, पैरेलल है बीसी के, ठीक है। जैसे कोई लाइन, जैसे मान लीजिए क्या है भाई दूसरा मार्कर, ये हाँ, जैसे मान लीजिए कि ये जो मार्कर है हमारा ये इसकी पैरेलल है, ठीक है, समझिएगा बात ध्यान से। तो अपन क्या है कि अगर इस मार्कर के पैरेलल मार्कर से जोड़ के एक लाइन और खींच दे, मान लीजिए दूसरा मार्कर लगा दिया, तो क्या ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, ये रेड और ब्लू वाला जो मार्कर आपको दिख रहा है वो क्या ब्लैक मार्कर के पैरेलल नहीं है ना। तो इसका मतलब ये पूरी लाइन जो है हमारी ये क्या है, इसके पैरेलल होगी, क्लियर। तो यानी कि ए ई जो है हमारी वो पैरेलल किसके होगी, बीसी के, क्लियर होना हमारा इतना, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, जब दो लाइनें होती है हमारी पैरेलल, ठीक है, और कोई लाइन ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये वाला एंगल जो होता है वैसे इस वाले एंगल की कैसा होता है, इक्वल होता है ना, क्लियर ना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, ये कौन सा क्या है, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, है ना। तो ऐसे ही है यहाँ पे कहानी, ये वाला जो एंगल होगा वैसे इस वाले के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल, यानी क्या एंगल एफ बी सी जो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा आपका, वो इक्वल होगा ए ई बी के, समझ रहे बात। हाँ, तो इस ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हो गए करस्पॉन्डिंगली, ठीक है ना, ठीक है ना। जब ऐसी कहीं कोई घटना हो जाती है तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाती है, और जब एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाती है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, है ना। यहां लिख सकते हैं बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है कि इन फिगर 6.39, तो 6.39 बना लेते पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। एबीसी एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है, बी से ऐसे ये यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है कि इन फिगर दिस ABC and AMP are two right triangles, okay? Yes. अपन को प्रूव करना है ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, तो क्या ABC जो है हमारा वो सिमिलर है ट्रायंगल AMP के, ठीक है। तो ABC की तरफ अपन ध्यान देते हैं और AMP की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ABC क्या है हमारा, ये वाला पोर्शन है, समझ रहे बात। अब बात करते हैं AMP। AMP क्या है हमारा, ये वाला, क्लियर ना। आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में प्रूफ होने जा रहा है।
आप ये देख पा रहे हैं कि जो एबीसी का जो एंगल बी है ना हमारा, वो राइट एंगल है ना, और ट्राइंगल ए एम पी का जो हमारा एंगल एम है ना, वो भी राइट एंगल है। तो दोनों राइट एंगल होने का इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो अपन देख पा रहे हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए एम पी, ठीक है। अपन क्या देख पा रहे हैं, अपन देख पा रहे हैं ए बी सी जो है हमारा एबीसी का, एबीसी एंगल जो हमारा एबीसी ट्राइंगल का इक्वल है किसके, ए एम पी के, क्योंकि ये दोनों लोग राइट एंगल हैं, क्योंकि दोनों लोग क्या है, राइट एंगल है। क्लियर ना। दूसरी कहानी, ये जो हमारा एंगल है ना, ये हमारा कॉमन एंगल है। क्लियर ना। यानी एंगल बी ए सी जो है हमारा इक्वल है एंगल बीएसी, क्योंकि ये तो हमारा कॉमन है। जब दो ट्राइंगल दिए होते हैं भाई साहब, और मान लीजिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाती है। और एंगल एंगल सिमिलरिटी होने के कारण क्या हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल हो जाते हैं हमारे सिमिलर। या लिखेंगे बाय एंगल 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 सिमिलरिटी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए एम पी। ओके, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 है इसका। इसका जो पार्ट 2 है वो बोल रहा है आपसे कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी। सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी। अपन को प्रूव करना है ये दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या है, जब ये दोनों क्या है, ये प्रूव हो चुके हैं, क्या नाम है इनका, सिमिलर प्रूफ हो गए। तो सिमिलर जो ट्रायंगल होते हैं ना, उनकी जो साइड्स होती है ना, वो क्या उनका जो प्रोपोर्शन होता है ना, वो होता है सेम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, कोई साइड ले लेते हैं अपन। मान लीजिए अपन ले रहे हैं इसकी साइड ले लेते हैं अपन। सबसे बड़ी साइड इसकी सी है, इसकी सबसे बड़ी साइड है एपी, सी अपॉन एपी इक्वल टू बी सी अपॉन पी एम, है ना। अब तीसरी बात क्या बची, ए बी अपॉन एम। आएंगे दो चाहिए अपन को, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अपन आगे बढ़ते हुए, वो कह रहा है CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. Triangle ABC similar to triangle FEG, that is so that। अपन को क्या है कि उसने ये दिया हुआ है, तो अपन ने इसके अकॉर्डिंग बनाया फिगर। वो कह रहा है एबीसी, हमने बनाया एबीसी। अब वो बोला एफईजी, अपन ने बनाया एफईजी। वो बोला आपसे कि इस वाले भाई साहब का जो बाइसेक्टर है ना, और इस वाले भाई साहब का जो बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है सीडी और इसका बाइसेक्टर है जीएच। क्लियर। अब वो आपसे बोल रहा है कि आपको प्रूव करना है ये, और ऐसे ही 2-3 पार्ट और है, तो एक एक करके प्रूव करते जाएंगे, एक एक करके उनकी कहानी खत्म करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपन आगे। ब्लैक मार्कर, ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रूफ PROOF, ओके ओके। तो अपन देख पा रहे हैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एफईजी क्या है हमारे सिमिलर। तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफईजी, क्लियर है इतना। हाँ, अब क्या है, वो बोल रहा है अपन से कि ये दोनों जब आपके सिमिलर ट्राइंगल हैं तो आपको ये क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन वो एक कहानी और बता रहा है आपसे कि ये जो है ना सीडी जो है वो बाइसेक्टर है किसका, इस वाले इस वाले एंगल का, और जीएच जो है वो इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब ये हमारा इसकी क्या सिमिलर है, इसका मतलब क्या पता है, एंगल जो ए है ना हमारा, वो एंगल एफ के इक्वल होगा। एंगल जो हमारा
ए सी बी है ना हमारा, वो एंगल एफ जी ई के इक्वल होगा कि नहीं? और एंगल जो बी है ना हमारा वो इक्वल होगा एंगल ई के। क्लियर? सर क्लियर? अब जो हमारा एंगल ए सी बी है ना हमारा वो इक्वल एंगल एफ जी ई के। तो ये अरे इसे मिटा दें, इसका मतलब काफी देर से बना हुआ है। ACD जो है हमारा वो FGE के इक्वल है, ठीक है? तो इनका जो अगर हम हाफ करें तो वो भी दोनों के इक्वल होगा ना। हम इसका हाफ कर रहे हैं तो इसका जो हाफ आएगा वो इसके हाफ के इक्वल होगा। क्लियर? तो ACD का हाफ क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जो ये इसका हाफ है ना, ये वाला पोर्शन है, और ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ है, ठीक है? तो अपन बात करते हैं एंगल ACD की, और ये क्या है हमारा एंगल FG। क्लियर ना हमारे? एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये क्या है अपना गिवन है, मतलब एक तरह से गिवन ही है, वो बोल रहा है ये दोनों क्या सिमिलर है, ठीक है ना? तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, है ना, कि एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH, यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है हमारा? इस वाले के इक्वल है, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस वाले के इक्वल है। तो भाई साहब ये दोनों जो ट्राइंगल है ना हमारे, एंगल सिमिलरिटी लग गई कि नहीं लग गई? तो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH बाय एंगल सिमिलरिटी क्या हो जाएंगे हमारे? एक ये और एक ये एंगल सिमिलरिटी, ठीक है ना? तो ट्राइंगल ACD सिमिलर टू ट्राइंगल FG। जब ये कहानी ऐसी होती है तो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं ना, उनका जो साइड्स होती है ना, वो उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है? उनकी साइड्स होती है प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है? तो थ्योरम नंबर 6.4 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो जो ट्राइंगल है हमारे कैसे सिमिलर आ गए, यानी ये वाला ट्राइंगल जो है ना हमारा, इस वाले ट्राइंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। पॉइंट देखिएगा आप बात को। अब आप देख सकते हैं कि AC अपॉन FG जो होगा इक्वल होगा AD अपॉन FH के, CD अपॉन GH के, यदि दो ट्राइंगल क्या होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो होती है सेम रेशियो में, ठीक है? तो ये अपन यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं कि इफ टू triangles are similar, ठीक है, then their corresponding sides are proportional. The ratio of corresponding sides are equal. तो ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है? अगर ये यहां तक क्लियर हुआ तो अपन देखो क्या है, अपन को क्या चाहिए? CD अपॉन GH, AC अपॉन FG के इक्वल। तो CD अपॉन GH ये है, AC अपॉन FG ये है, इन दोनों को उठा के लिख देंगे, बराबर है ना? तो CD अपॉन GH जो है हमारा इक्वल हो जाएगा AC अपॉन FG। तो पहला पार्ट हो गया इसका प्रूफ। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 2 का। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या है कि इस वीडियो में हम इसे पूरा कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है? अगर हमारे मोबाइल ने साथ दिया तो, ठीक। स्टार्ट करते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन नंबर, इसका पॉइंट नंबर दूसरा ये बोल रहा है आपसे कि ट्राइंगल क्या है आपका BCB सिमिलर टू ट्राइंगल HGE, एंड तीसरा पॉइंट है आपका DCA similar to triangle HGE
सॉरी HGF। क्लियर? अपन को भी इन दोनों लोगों को प्रूव करना है। तो एक एक करके इन दोनों की शकल सूरत देख लेते हैं ना। चलो ब्लैक मार्कर से बना रहे हैं, ठीक है। DCB और HGF, सॉरी HGE। HGE क्या है हमारा? HGE ये ब्लैक मार्कर वाला पोर्शन आप देखिएगा ध्यान से, ठीक। DCB क्या है? DCB ये हमारा। आप देख पा रहे हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे सिमिलर है। तो एंगल B इक्वल टू एंगल A, क्योंकि जो हमारे ट्रायंगल क्या थे ABC जो था सिमिलर था किसके? ट्रायंगल FEG के, क्योंकि ये ऐसी कहानी थी, है ना। तो ये सिमिलर थे, तो इसका मतलब क्या था कि जो हमारा B था वो E के इक्वल था। समझ रहे ना बात आप, है ना। अब दूसरी क्या कहानी है कि ये जो पूरा पोर्शन है वो इसके इक्वल था, यानी एंगल ACB का जो हाफ, जो एंगल ACB है हमारा वो पूरा किसके इक्वल है? एंगल FGE के। अगर हम इसका हाफ कर दें, दोनों साइड 2 से भाग दे दें, तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो ACB का हाफ क्या हो जाएगा? DCB, और इसका हाफ क्या हो जाएगा? HGE, ठीक है। तो HG ये वाला एंगल आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि इसके इक्वल है ना, और ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, ठीक। तो क्या है कि जब दो ट्रायंगल दिए होते हैं और दो ट्रायंगल के क्या करस्पॉन्डिंग जो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होते हैं, तो क्या होता है हमारा? वो दोनों जो ट्रायंगल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। एंगल सिमिलरिटी, सिमिलरिटी। तो ट्रायंगल DCB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल HGE के। अगर हमारे दो ट्रायंगल दो ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है, तो हमारा जो दोनों ट्रायंगल वो कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तीसरा आप खुद करेंगे, और वैसे मैंने करवा दिया है, ठीक है। तीसरे में क्या है अपना कि वो बोल रहा है कि आपको ये वाला जो ट्रायंगल है ग्रीन मार्कर वाला दिखा है ना, वो ये दोनों क्या सिमिलर है। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल है ना। तो ये वाला इसके क्या है? सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या है अपन ने कि नाम अपन इसे अगर सही से लिख लें तो वही चीज लिखी हुई है। अगर अपन क्या है कि ACD ऐसे लिख सकते हैं, और इसे अपन क्या लिख सकते हैं? DCA भी लिख सकते हैं, और इसे अपन HGF भी लिख सकते हैं। यानी इस वाले व्यक्ति को यहाँ ले आए और इस वाले व्यक्ति को यहाँ ले आए, तो मतलब एक ही चीज लिखी हुई, क्रम चेंज कर दिया, तो क्या है? समझ रहे बात आप, है ना। अगर हम दोनों का आपस में क्रम चेंज कर रहे हैं, इसका ऐसे यहाँ चेंज कर रहे हैं, इसे यहाँ चेंज कर रहे हैं, तो भी एक ही चीज लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं, इसे नहीं चेंज कर रहे हैं, तो भाई सब अलग अलग चीज हो गई। समझ रहे बात आप, तो आप इसे ध्यान दे सकते हैं, नहीं तो फिर आप इसे दोबारा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम क्या है अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है।